पेशेंट रिंकी जो गिर के चोट जिनको लगा था, वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हो गया था, L1 बॉडी का फ्रैक्चर था, काफ़ी डिस्प्लेसमेंट था और उनको लेफ़्ट लेग में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वहाँ पर L2 L3 की जो नस थी वो दब गई थी। तो उसका हमने ऑपरेशन किया था। यूजुअली जब ऑपरेशन स्पाइन फ्रैक्चर्स में करते हैं तो 2 लेवल ऊपर फ्रैक्चर से 2 लेवल नीचे उसको फिक्स करना पड़ता है, जिससे कि यंग पेशेंट्स का मूवमेंट काफ़ी कम हो जाता है। बट हमने इस पेशेंट में एक टेक्निक को यूज़ किया था जिसको कि डाइवर्जेंट स्क्रू बोलते हैं। स्क्रू की डायरेक्शन हम ऐसे रखते हैं कि एक ही लेवल ऊपर एक लेवल नीचे फिक्स करने से पेशेंट को स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसा कि आज हमने देखा भी, उनको 1 साल हो गया है सर्जरी को और उनका स्पाइन टोटली स्टेबल है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। शी इज़ डूइंग वेरी गुड और खूब दूर चल पाती हैं। लेफ़्ट लेग का पेन भी ख़त्म हो गया है। मुझे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। नारायण हॉस्पिटल में आया, मेरी MRI हुई यहाँ पे। डॉक्टर राजेश वर्मा ने मेरा ऑपरेशन किया। उसके बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे चलने फिरने घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ओके हूँ। तो हमारा एम यही रहता है कि फ्रैक्चर स्पाइन में भी हम चाहते हैं कि मूवमेंट को, मोबिलिटी को बरकरार रखा जाए। मोशन प्रिजर्वेशन सर्जरी का एम जो है, लेस एंड लेस नंबर ऑफ फ्यूजन सर्जरी हम करना चाहते हैं। उसमें फ्रैक्चर के केसेस में डाइवर्जेंट स्क्रू हम डाल के नंबर ऑफ लेवल स्पाइन फ्यूज को बचा सकते हैं। तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और इस तरह के हमने अभी 15 और पेशेंट्स किए हैं पिछले साल में और सभी में ये कामयाब रहा है। थैंक यू वेरी मच।